हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एक अपना छोटा सा सक्सेस स्टोरी सुनाऊंगी। लेकिन सक्सेस स्टोरी सुनने से पहले देखिए ये वीडियो। ये सारे पिक्चर्स मेरे तब का है जब मैंने ऑरिफ्लेम ज्वाइन नहीं किया था, 2011 का। ये सब मैंने फेसबुक से लिया है, तब का मेरा बेस्ट पिक्चर्स में से है ये कलेक्शंस। तो देखा आपने, अभी जो ये पिक्चर्स था ये सब तब का है जब मैंने ऑरिफ्लेम ज्वाइन नहीं किया था, ये 2011 का। और अभी जो आप देखने जा रहे हैं वो है जब मैंने ऑरिफ्लेम ज्वाइन कर लिया। तो देखिए, और जब मैंने ऑरिफ्लेम को चुना तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे फेस में इतना बढ़िया बदलाव आया कि मेरा स्किन ग्लो करने लगा। मेरे फाइन लाइंस थे, जो रिंकल्स थे, वो पूरा कम हुआ और मैं पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा क्लिक करने लगी। कुछ दिन पहले ऐसा हाल था कि मैं पिक्चर्स लेना ही बंद कर चुका था, बट ऑरिफ्लेम यूज़ करने के बाद फिर से स्किन में वही ग्लो आ गया। तो आपने दोनों पिक्चर्स को देख चुका। पहला वो जब मैंने ऑरिफ्लेम ज्वाइन नहीं किया था, दूसरा वो जब मैं ऑरिफ्लेम ज्वाइन कर चुकी। बट ऑरिफ्लेम ने मुझे सिर्फ एक अच्छा स्किन ही नहीं दिया, मुझे दिया बहुत सारा गिफ्ट, जैसे कि रिस्ट वॉच, हैंडबैग्स, क्लचेस। आप ही देख लीजिए। ये ब्राउन बैग मेरा पहला गिफ्ट था। उसके बाद जैसे कि गिफ्ट का सिलसिला शुरू ही हो गया, खत्म होने का नाम ही नहीं है। बस और क्या था, बस जितना गिफ्ट आया, गिफ्ट का नाम से खुशी हो रहा है। जब गिफ्ट दिखाई दे रहा है तो एक्चुअल मुझे कितना खुशी हुआ। वो सारे कलेक्शंस एक साथ, क्लच से लेके हैंडबैग सब, और जो मेकअप का प्रोडक्ट्स है वो सब भी मुझे गिफ्ट में मिला, मुझे खरीदना नहीं पड़ा। तो बहुत ज़्यादा खुश रहा, और इतना ज़्यादा हैंडबैग्स कि मैं ड्रेस के साथ उसे सेलेक्ट करती थी। दोनों पिक्चर्स को देख चुका है, पहला जब मैंने ऑरिफ्लेम ज्वाइन नहीं किया और दूसरा तब का जब मैं ऑरिफ्लेम ज्वाइन कर चुकी हूँ। लेकिन ऑरिफ्लेम ने मुझे गिफ्ट और अच्छे स्किन के साथ साथ सबसे बढ़िया मौका दिया फ्लाइट में ट्रेवल करने का, और वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का था। क्योंकि आज भी जब मैं उसे याद करती हूँ तो मेरे फेस पे एक बड़ा सा स्माइल आ जाता है। तो और सबसे बढ़िया बात ये है कि जब हम जैसे फ्लाइट में इंटर हुए तो मैंने वहाँ पर देखा कि सारे के सारे लोग ऑरिफ्लेमेंस से, तो और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट आया। देखिए अभी हम सब इतने एक्साइटमेंट होते हैं कि फ्लाइट में घुसते ही पिक्चर्स क्लिक करना शुरू हो जाए, फिर एक दूसरे को देख के वेव करना, हाय हेलो, तो बहुत फुर्ती होते हैं। तो इस तरह से मुझे इतना कुछ मिला कि मैंने सोचा कि अगर इतना कुछ बिन मांगे मुझे दे रहा है, अगर मैं और थोड़ा सा मेहनत करूँ तो मुझे ऑरिफ्लेम और भी बहुत कुछ दे सकता है। तो इस तरह से आगे बढ़ने की चाह ने मुझे वो मौका नहीं दिया कि मैं पीछे जाऊँ या पीछे मुड़कर देखूँ, क्योंकि ऑरिफ्लेम मुझे वो चीज़ दे रहा था जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और इसी तरह से मैंने अपना सेमिनार क्वालिफाई किया। फर्स्ट सेमिनार था मेरा बेंगलोर डायरेक्टर सेमिनार, सेकंड था मेरा हैदराबाद डायरेक्टर सेमिनार, और थर्ड था गोवा मैनेजर सेमिनार। हम जब भी सेमिनार पे जाते हैं तो ऑरिफ्लेम हमें हमेशा 5 स्टार होटल पे ही रखते हैं। तो वहाँ का खाना इतना वैरायटी होता है कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सिलेक्ट करें। रूम इतना कंफर्ट, इतना बढ़िया रूम दिया जाता है हमें रहने के लिए। तो हम एक दूसरे के रूम में आना जाना करते हैं, साथ में पार्टीज के लिए रेडी होते हैं, और इतना खूब मस्ती करते हैं कि वो 4 दिन 3 रात किस तरह निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इतना फुल और मस्ती मस्ती ही मस्ती, जैसे कि अपना बचपन पूरा वापस आ गया। और वो समय में हम जो 4 दिन और 3 रात का समय होता है, पूरा टेंशन भूल जाते, सिर्फ फोकस होता है मस्ती पे। तो दिन भर घूमना यहाँ से वहाँ, रात को फिर हम पार्टीज में जाते हैं, वहाँ पर डांस करते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो इस तरह से एक नया नया जगह पर जाने का मौका मिलता है। और सबसे अभी तक में एंजॉय किया हमने गोवा को बीचेस पूछिए मत, ओ माय गॉड, कितना खूब मस्ती किया हम लोगों ने साथ में, और इतना जंप किया, इतना डांस, बिना म्यूजिक के हमने कितना खूब सारा डांस कर दिया वो बीच में। तो वो सब बहुत ही ज़्यादा खुशी देता है।
अलग अलग जगह पर जाना, साथ में इकट्ठा होकर, इतना खुशी, मतलब कैसे आपको मैं वर्ड्स में बता ही नहीं सकती। शायद ये मौका अगर मैं ओरिफ्लेम ज्वाइन नहीं करती तो मुझे दोबारा कभी नहीं मिलता। मेहनत तो हर काम में लगता है, लेकिन आपको ज़्यादा अच्छा तब लगेगा जब आपको अपना मेहनत का पहचान मिलेगा। तो उस तरह से जब मैं काम होती है, सक्सेस होती है, तो मुझे रिकॉग्निशन मिला स्टेज पे, हैदराबाद के स्टेज पे अपना डायरेक्टर का रिकॉग्निशन मुझे मिला। तो उस समय मुझे इतना खुशी हुआ कि अंदर से इतना खुशी हुआ कि आंसू निकल गया। तब पता चला कि खुशी के आंसू क्या होता है। इतने लोगों के सामने एक स्टेज चढ़ना, आपको अपना काम का पहचान देना, तो ये बहुत ही प्राउड का बात होता है। चाहे वो डायरेक्टर लेवल हो या मैनेजर लेवल, रिकॉग्निशन आपको हर लेवल पर मिलता है, हर काम का पहचान मिलता है। और इस तरह से हम साथ में टीम वर्क करते हैं, सब साथ में आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो खुशी डबल होता है कि आप तो सक्सेस हो रहे, साथ ही साथ आपका ग्रुप भी आपके साथ सक्सेस हो रहा है। और ग्रुप में कोई दूसरा नहीं आता, वो अपना ही फ्रेंड्स ही होता है या फिर अपना रिलेटिव्स। ये सब जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम नया से स्टार्ट किया एक क्रीम के लिए, बट हमें इंस्पायर किया गिफ्ट में, फिर जर्नी में। तो ओरिफ्लेम हमें बहुत खुश देता है, और जो वो छोटा सा भी गिफ्ट देता है तो वो भी हमें बहुत खुशी लगता है। और ये सब इसीलिए पॉसिबल होता है क्योंकि हम लोग ने टीम वर्क किया। तो ये नहीं कहता है कि मतलब अकेला ही बढ़ते जाओ ओरिफ्लेम में, ऐसा नहीं कि आप अपने साथ साथ सबको लेके बढ़ते जाइए। तो आज मेरा अंदर 2 डायरेक्टर है और बहुत सारे मैनेजर्स एंड सीनियर मैनेजर्स हैं। तो आज ही आप ओरिफ्लेम ज्वाइन कीजिए, देखिए, अपना आप को मौका दीजिए कि आप अपना काबिलियत किस तरह से बाहर निकलते हैं। और थैंक यू आप सबको कि आप लोगों ने मुझे सुना और इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। और सबसे ज़्यादा थैंक यू ओरिफ्लेम को।